आज का विषय है प्रेम अंतःकरण की चाहत। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम वास्तव में हर मनुष्य की अंतःकरण की चाहत है। दुनिया के अंदर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य प्रेम की चाहत रखते हैं। वो यही अपेक्षा रखते हैं कि लोग उन्हें प्रेम करें। कोई ऐसा नहीं है जिसके मन में या जिसके अंतःकरण के अंदर ये चाहत ना रहती हो। कभी कोई नफरत नहीं चाहता है। हर कोई जीवन में प्रेम चाहता है, प्रेम में जीवन जीना चाहता है। यह वास्तविकता है। इस वास्तविकता को आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब आप ये देखिए हर मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम की चाहत है, तो क्यों न प्रेम में जीवन जिया जाए, प्रेम से ही रिश्ता निभाया जाए, नफरत को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। कि जब प्रेम ही अंतःकरण की हर व्यक्ति की चाहत है, हर कोई प्रेम चाहता है, कोई भी नफरत नहीं चाहता है, कोई भी घृणा नहीं चाहता है, कोई भी ईर्ष्या नहीं चाहता है, बल्कि हर कोई प्रेम चाहता है। और प्रेम भी कैसा प्रेम हर कोई चाहता है? निष्काम प्रेम, जिस प्रेम में कोई कामनाएं नहीं हो, कोई वासनाएं नहीं हो, लगाव नहीं हो, आसक्तियां नहीं हो, किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं हो। प्रेम केवल प्रेम हो बस। और वास्तविकता भी यही है। प्रेम अपने आप में केवल प्रेम है। उसको इन चीजों से जोड़ना उचित नहीं होगा। प्रेम को लगाव आसक्तियों के साथ जोड़ करके प्रेम के अस्तित्व को भूल से भी कभी मिटाने का प्रयास नहीं करना है। प्रेम तो वास्तव में अपने आप में परम पावन है। जो अपने आप में परम पावन है, उसे ही ऐसा कह करके कि प्रेम लगाव का रूप है या प्रेम आगे चल करके आसक्ति या वासना बन जाएगा, प्रेम को वास्तव में कलंकित नहीं करना है। प्रेम को केवल प्रेम ही रहने देना है। प्रेम को आसक्ति, वासना और कामनाओं से या लगाव से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार कर लेना है, क्योंकि प्रेम तो अंतःकरण की चाहत है। आपका अंतःकरण भी प्रेम चाहता है, क्योंकि प्रेम से ही आपका अंतःकरण शांत रहता है, शुद्ध रहता है। अंतःकरण को खुशियां मिलती है, आपके अंतःकरण को आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। लेकिन प्रेम के बिना संभव नहीं है। प्रेम है तो आपके अंतःकरण में शांति रह सकती है। प्रेम है तो आपके अंतःकरण में सुख रह सकता है। प्रेम है तो आपके अंतःकरण में आनंद रह सकता है। प्रेम है तभी आपके अंतःकरण में संतुष्टता रह सकती है। यदि प्रेम नहीं है तो कोई भी व्यक्ति संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, आनंदित हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस सत्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। भ्रम को सदा के लिए अपने अंदर से मिटा देना है कि प्रेम कभी आसक्ति या वासनाओं का या लगाव का रूप बनता है। नहीं, ये भ्रम है। भ्रम के कारण लोग इस बात को कहते हैं। वास्तविकता एकदम अलग है, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेम निष्काम होता है, प्रेम में कामनाएं नहीं होती है। तभी तो उस जीवन दाता जगत नियंता को भी प्रेम पसंद है, प्रेम के वश हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि उस सुप्रीम सत्ता को, जीवन दाता को प्रेम के बंधन में ही बांधा जा सकता है। लेकिन वह आसक्ति नहीं होगी, वह लगाव नहीं होगा, वहां केवल शुद्ध प्रेम होगा। प्रेम तो वास्तव में शुद्ध ही होता है। प्रेम कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। प्रेम ही एक ऐसी सत्ता है जो परम पवित्र है अपने आप में। सदा से प्रेम परम पवित्र था, प्रेम परम पवित्र है और सदा ही परम पवित्र रहेगा। उसमें कोई भी उसकी पवित्रता में आंच नहीं आनी है। इसलिए इस सत्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है और अपने जीवन को प्रेम में जीवन जीना है।
प्रेम जीवन के आपके हर पार्ट में होना चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, नेचुरल लाइफ या सुपर लाइफ, और लाइफ के हर पार्ट में प्रेम की प्राथमिकता है। तो प्रेम की प्राथमिकता देनी है, प्रेम के अस्तित्व को स्वीकार करना है। जिसने प्रेम के अस्तित्व को स्वीकार किया, वास्तव में उसने जीवन के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। तो आज का जो विषय है कि प्रेम अंतःकरण की चाहत है, ये वास्तविकता है। आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में प्रेम तो अंतःकरण की चाहत है और उस चाहत को अवश्य आपको पूरा करना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है प्रेम अंतःकरण की चाहत। आपका अंतःकरण प्रेम से सदा पूर्ण रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।